हरे कृष्णा। तो आज मैं एक कार्यक्रम में गया तो मुझे एक सज्जन मिले और उन सज्जन ने एक आरोप लगाया जो कि काफ़ी सारे वीडियोस ऐसे यूट्यूब पर और सोशल मीडिया पर वायरल हैं। तो वही देखकर उन्होंने आक्षेप लगाया कि आप समय नहीं देखते हैं और रथ यात्रा निकाल देते हैं, तो आप ठीक नहीं कर रहे हैं, तो आप नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो ये उन्होंने आरोप लगाया। तो ऐसा जिन सभी सज्जनों का ऐसा डाउट है या जिनको कन्फ्यूजन है कि इस्कॉन मंदिर तिथि नहीं देखते हैं या बिना तिथि के कार्यक्रम करते हैं, तो उनके लिए ये एक क्लैरिफिकेशन वीडियो है। तो कृपया इस पूरे वीडियो को देखिएगा, अवश्य सुनिएगा ध्यानपूर्वक, तो आप समझ पाएंगे कि इस्कॉन क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा 27 तारीख को प्रारंभ हुई थी और जो वापसी रथ यात्रा है वो 5 तारीख को निकली थी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो इस दौरान में कभी भी रथ यात्रा निकालने का समझौता एक प्रकार से जगन्नाथपुरी मंदिर और इस्कॉन के बीच में हुआ है। तो हमने उसका पालन किया। नर्मदापुरम में हमने 1 तारीख को रथ यात्रा करी थी, जो इस 27 और 5 तारीख के बीच की तिथि थी। तो हम बिल्कुल ध्यान देते हैं इस बात का। तो भगवान की भक्ति करने का तो वैसे कोई तिथि नहीं होना चाहिए। भगवान की भक्ति तो निरंतर करनी चाहिए, जैसे हम इस्कॉन में सिखाते हैं। तो हम गुरु शिष्य परंपरा में ये सीख रहे हैं कि भक्ति तो 24 घंटे का कार्य है, साल के 365 दिन का। तो भगवान से ये जो संबंध है हमारा, नित्य संबंध है, तो इसमें यदि हम भगवान की रथ यात्रा निकालना चाहते हैं और इससे सबका जन कल्याण करना चाहते हैं, तो उससे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जन सामान्य की भावनाएं भी आहत ना हो। तो हमने उसी बीच में ही, उस विंडो में, उस ड्यूरेशन में ही रथ यात्रा निकाली है। तो ये भ्रांत धारणा फैलाई जा रही है अन्य मंदिरों के द्वारा, विशेष जिनको ईर्ष्या है, द्वेष है इस्कॉन के प्रचार से, इस्कॉन की सफलता से। वे इस प्रकार से कुछ ना कुछ दाग लगाना चाहते हैं, लोगों के बीच में गलत इमेज इस्कॉन की प्रस्तुत करना चाहते हैं, जबकि इस्कॉन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति तक कृष्ण भक्ति, कृष्ण प्रेम को पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे अच्छे कार्य का तो वास्तव में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रशंसा की जगह ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए लोग इस प्रकार की भ्रांत धारणाएं इस्कॉन के बारे में बीच बीच में प्रचार प्रसार करते हैं। तो ऐसे मंदिर ऐसा भी आरोप लगाते हैं कि आप तो चंदा लेते हैं। तो चंदा हम लेते हैं क्योंकि उसके पीछे का एक कारण है कि ऐसे धार्मिक कार्य में यदि किसी का लक्ष्मी लगता है तो उसका दान देने से शुद्धिकरण होता है उस व्यक्ति का और उसको पुण्य लाभ होता है, उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है दान मांगने से। तो पुराने ज़माने में ब्राह्मण दान मांग के खाया करते थे, तो जानबूझकर ऐसा करते थे जिससे कि उनको एक जो दान देते हैं उनको वे एक अवसर दिया करते थे कि वे दान देके शुद्ध हों, पवित्र हों और आसक्त ना हो अपने धन से, संपत्ति से। तो इस उद्देश्य से लोगों को शुद्ध करने के लिए, भगवान से जोड़ने के लिए, भगवान की कृपा उन तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण दान मांगकर ही खाता था और दान का उपयोग भगवान की सेवा में, प्रचार प्रसार में लगाया करता था। तो इसी उद्देश्य से इस्कॉन घर घर जाते हैं, इस्कॉन के भक्त, और सबको भगवान से जोड़ने का प्रयास करते हैं उनके दान के माध्यम से। तो ये बहुत अच्छा कार्य इस्कॉन कर रहे हैं और इन सब अच्छे कार्यों की भर्त्सना करने वाले अपने आप को सनातनी कहते हैं,
तो वास्तव में जो भगवान के दिव्य संदेश को घर घर तक पहुंचा रहा है, उससे कोई द्वेष करेगा तो वास्तव में वो सनातनी नहीं है, वो तो सनातनी धर्म का शत्रु ही हो सकता है। और ऐसे मंदिर जिनके पास कई सौ एकड़ ज़मीनें हैं और बहुत सारा पैसा दान में उनको पहले मिल चुका है, तो अब उन्हें दान की आवश्यकता नहीं है, तो वे तो बैठे हुए हैं और कोई प्रचार प्रसार करते नहीं हैं। और पता चलता है कि वे गांजा पी रहे हैं या अन्य व्यसनों में लिप्त हैं, गुटखा तम्बाकू खा रहे हैं। उसके विपरीत आप इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो देखेंगे कि इतनी शुद्धता से, इतनी स्वच्छता से, इतने पवित्र उद्देश्य से भगवान की सेवा हो रही है। तो हमारा अनुरोध है कि इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाने से अच्छा है कि इस्कॉन मंदिर का आप सहयोग कीजिए, सपोर्ट कीजिए और सनातन धर्म को जो अभियान छेड़ रखा है इस्कॉन मंदिर में, सनातन घर घर तक पहुंचाना और शिक्षाओं के साथ पहुंचाना, भगवद गीता, रामायण, महाभारत की शिक्षाएं, श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं, तो शिक्षाओं के साथ प्रचार प्रसार करना ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये शिक्षाएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, तो इनका प्रचार प्रसार का अभाव है और मंदिरों में ये नहीं हो रहा है। तो हमने देखा मंदिर खुले हुए हैं तो भोजन प्रसादी चल रही है, भगवान का दर्शन, आरती तो चल रही है इत्यादि, लेकिन वास्तव में वो जो भगवान का संदेश है उसका प्रचार प्रसार व्यापक रूप से नहीं हो रहा है। तो इस्कॉन ने ये बीड़ा उठाया हुआ है, तो इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। ऐसी भर्त्सना करने से आपका भी कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि भक्त अपराध, वैष्णव अपराध और भगवान के प्रति अपराध आपको लगेंगे। तो ये सब अपराधों से बचिए और सपोर्ट कीजिए इस्कॉन का। बहुत अच्छा कार्य इस्कॉन कर रहा है और आप सब देख रहे हैं कि कितने अच्छे अच्छे आयोजन कर रहे हैं। तो आप सबसे विनती है कि कृपा करके ऐसी अनर्गल बातों को आप सुनते हैं तो उसका खंडन कीजिए। विदेशों में जो रथ यात्रा निकलती है तो उसमें अलग अलग वायुमंडल है, एनवायरनमेंट अलग अलग है सब जगह का। कहीं ठंडे प्रदेश हैं तो कहीं का राजनीतिक माहौल अलग है, तो इस कारण से बहुत सारी परमिशंस लेनी पड़ती हैं। तो कहीं चुनाव हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग राजनीतिक वातावरण है, समय अलग अलग है, सारणी अलग अलग है, मौसम अलग अलग है। तो उसको देखते हुए सब इस्कॉन बहुत सोच समझ के रथ यात्राएँ आयोजित करता है। एक जगह, एक विंडो में, हम तो भारत में हैं और हमारे यहाँ मौसम अनुकूल है और परिस्थितियाँ अनुकूल है और भक्ति के लिए सरकार भी सपोर्ट करती है, सारी व्यवस्थाएं करती हैं, लेकिन विदेशों में इस प्रकार से नहीं है। तो वातावरण काफ़ी अलग है। वहाँ पर रथ यात्रा करना ही अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है। तो उस चैलेंज को पूरा करते हैं भक्त, यही कितनी बड़ी बात है ना। ये सब विषमताओं के होते हुए भी भक्त ऐसे बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं, तो ये वास्तव में सराहनीय है। इसकी सराहना होनी चाहिए, भर्त्सना नहीं होनी चाहिए। तो सनातन के प्रचार प्रसार से किसी सनातनी को कभी कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। वास्तव में तो जो ये सनातन के विरोधी हैं उन्हीं को ही दुख होगा इस चीज़ से। तो कृपा करके आप अवश्य हमारे इन कार्यक्रमों को सपोर्ट कीजिए और भर्त्सना करने से पहले सोचिए। और आप हमसे प्रश्न भी कर सकते हैं, इस पर आप कमेंट अवश्य कीजिए, हम आपको जवाब देंगे आपके हर प्रश्न का। तो इस्कॉन जो भी करता है तो इंटरनेशनल स्तर पर कर रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे थिंक टैंक हैं, हर पहलू का बहुत बारीकी से ध्यान रखते हैं कि कब क्या करना है। बहुत सोच समझ के एक एक चीज़ इस्कॉन में की जाती है। अधिक प्रश्नों के लिए हमारे जो केंद्र है नर्मदापुरम का LIC ऑफिस के ऊपर, उस पर आकर अवश्य हमसे आप संपर्क कर सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, आपसे चर्चा करने के लिए, वार्ता करने के लिए।
तो किसी भी प्रकार के ऐसे अनर्गल प्रचार से, ईर्ष्या द्वेषियों के प्रचार से आप प्रभावित ना हों और अवश्य अवश्य इस बहुत अच्छे कार्यक्रम को आप अवश्य सपोर्ट करिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद।